हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी हीरोइन के बारे में बताएंगे जिसकी मां तवायफ थी। मां तवायफ बेटी बनी राज कपूर की हीरोइन। किसिंग सीन की वजह से फिल्म को मारी लात, एक भूल ने उजाड़ दिया कैरियर। निम्मी उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम था नवाब बानो। 50-60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी। तवायफ की बेटी होकर राज कपूर की फिल्मों में हीरोइन बनी। हॉलीवुड ऑफर ठुकराया। 2020 में 88 साल की उम्र में हुआ निधन। निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। निम्मी ने हॉलीवुड ऑफर ठुकरा दिया था। 2020 में 88 साल की निम्मी का निधन हुआ। फिल्मों की तरह सितारों की कहानी भी कुछ ऐसी है कि हैरान कर देती है। उनका स्ट्रगल हो या उनकी पर्सनल ज़िंदगी, सब कुछ इतना ग्लैमरस नहीं होता। एक ऐसी ही एक्ट्रेस थी जो कभी स्कूल नहीं गई। नन्ही सी उम्र में माँ को खो दिया, लेकिन अपनी किस्मत की इबादत ऐसी लिखी कि आज तक लोग उन्हें भुला नहीं पाए। तवायफ की बेटी होकर राज कपूर की फिल्मों की हीरोइन बनी। हॉलीवुड फिल्म तक ऑफर हुई, लेकिन अपने उसूलों के चक्कर में फिल्म को लात मार दी। चलिए इस एक्ट्रेस की कहानी से रूबरू करवाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि 50-60 दशक की एक्ट्रेस नवाब बानो है। अब आप सोच रहे होंगे नवाब बानो कौन? वही जिन्हें आप निम्मी के नाम से जानते हैं, वही निम्मी जिन्होंने राज कपूर की बरसात, दिलीप कुमार की दीदार, महबूब खान की आन, उड़न खटोला, कुंदन और बसंत बहार जैसी कई फिल्मों के जरिए छाप छोड़ी है। निम्मी का असली नाम और माँ निम्मी का असली नाम नवाब बानो था, जिनका जन्म आगरा में हुआ। उनकी माँ एक तवायफ सिंगर और एक्ट्रेस थी जिनका नाम वहीदन था। उनके पिता का नाम अब्दुल हकीम था, जिन्होंने मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर थे। वही माँ वहीदन का मदर इंडिया बनाने वाले डायरेक्टर महबूब खान के साथ अच्छे रिश्ते थे, बिल्कुल परिवार। 11 साल की उम्र में हो गई अकेली। जब निम्मी 11 साल की थी तो उनके सिर से माँ का साया उठ गया। पिता ने दूसरी फैमिली भी बसा ली थी। ऐसे में निम्मी अपनी नानी के साथ रावलपिंडी के पास एबटाबाद में शिफ्ट हो गई। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक बार फिर उनकी किस्मत उन्हें भारत लाई और वह आ पहुंची मुंबई। यहाँ निम्मी की मौसी रहा करती थी। वहीदन की बहन सितारा बेगम से ज्योति बन गई थी। उन्होंने अली बाबा जैसी कई फिल्मों में काम किया। ज्योति ने एक्टर और सिंगर गुलाम मुस्तफ़ा दुरानी संग शादी की थी। इस नाते से दुरानी निम्मी के मौसा हुए। ऐसे मिली फिल्में। निम्मी की मां वहीदन ने 1930 के दशक में कुछ फिल्मों में काम किया था। ऐसे में उनकी दोस्ती महबूब खान के साथ थी। एक दिन महबूब खान ने निम्मी को बुलाया जहां अंदाज फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसके हीरो राज कपूर थे। राज साहब तब अपनी फिल्म बरसात पर भी काम कर रहे थे और वह एक नए चेहरे की तलाश में थे। तभी उनकी नज़र निम्मी पर पड़ी और उन्होंने झटपट उन्हें ऑफर कर डाला। बरसात में निम्मी सेकंड लीड के तौर पर दिखी, जिन्होंने प्रेमनाथ के अपोजिट काम किया था। इंटीमेट सीन के चक्कर में हॉलीवुड फिल्म कर दी रिजेक्ट। आगे चलकर महबूब खान की फिल्म आन में भी निम्मी ने काम किया। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। इस चलते उन्हें एक बार हॉलीवुड में काम करने का ऑफर मिला, मगर किसिंग सीन और इंटीमेट सीन के चलते निम्मी ने हॉलीवुड फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं कि निम्मी ने करियर में एक गलती की। साल 1963 में जब मेरे महबूब फिल्म बन रही थी तो उन्होंने लीड रोल के लिए चुना गया था, मगर वह अड़ गई कि उन्हें सेकंड लीड रोल करना है, जिसमें वह राजेंद्र कुमार की बहन बनेगी। डायरेक्टर ने उन्हें कई बार समझाया भी था, मगर वह नहीं मानी और साधना का कैरियर फिल्म के हिट होते ही चल पड़ा और निम्मी साइड होने लगी। की पर्सनल लाइफ की बात करें तो काम के दौरान उनकी मुलाकात लेखक ए अली राजा से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और शादी कर ली। 88 साल की उम्र में 25 मार्च 2020 को निधन हो गया। इसके बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल पर